नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज अग्रवाल, जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ, जीवन रेखा अस्पताल जयपुर। और एक बार फिर मैं आपसे आप ही की परेशानियों के बारे में डिस्कस करने के लिए और उसका एक हल तलाशने के लिए आपके संग आया हूं। तो दोस्तों, मैं घुटनों के दर्द से पीड़ित मरीजों को लगभग पिछले 20 वर्षों से देख रहा हूं और इस दौरान कई प्रेरक इस यात्रा में कई ऐसे प्रेरक प्रसंग आए जिन्होंने मुझे भी ये सोचने के लिए मजबूर किया कि घुटनों के दर्द के लिए सबसे बेहतरीन दवाई कौन सी है। अक्सर कर हम ये देखते हैं कि उम्र के संग जो जोड़ खराब होते हैं, जब जिनके जॉइंट डैमेज होते हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, तो उन पेशेंट्स का वजन सामान्य मरीजों की तुलना में ज्यादा होता है। तो अक्सर कर ऐसा होता है कि जो पेशेंट घुटनों के दर्द से पीड़ित आया है, उसका आइडियल वजन अगर 60 किलो होना चाहिए था, तो उसका वजन 80-85 किलो होता है। और यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि जब हम वजन की बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट लाइक वेट। इसका मतलब होता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, जिसका मतलब यह है कि आपकी शारीरिक बनावट, आपकी हाइट के अनुपात में आपका वजन कितना होना चाहिए। मसलन अगर एक 6 फीट के आदमी के लिए 80 किलो एक नॉर्मल वजन है, तो एक 5 फुट 4 इंच के लेडीज के लिए वो 75 अथवा 80 किलो का वजन ज्यादा है। उसका उनका उस हाइट के अनुपात में वजन होना आवश्यक है। तो अब ये बात तो कंफर्म है कि जोड़ों से जो पेशेंट पीड़ित होते हैं उनका वजन ज्यादा होता है और हम उनको अक्सर कर वजन कम करने के लिए बोलते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स हमने देखे पिछले कई सालों में हमारे पास आए, जब उनको मैंने ये वजन कम करने के बारे में समझाया और उन्होंने मेरी एडवाइस को बहुत सीरियसली लिया। तो ऐसे पेशेंट्स, एक 45 वर्षीय आए थे जो टीचर थे कहीं पे, उनका वजन 100 केजी था। मैंने उनको समझाया कि ये आप वजन कम करेंगे तभी आपको इस घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। उनको मेरी बात समझ में आई। 1 वर्ष बाद जब वो अपने किसी और रिलेटिव को दिखाने आए, तब उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि साहब 80 किलो वजन था, अब मैं 80 किलो का हो गया हूँ। मेरा वजन पूर्व में 100 केजी था। 20 किलो वजन कम करने के बाद मेरे घुटनों के दर्द में मुझे बहुत आराम मिला है। तो यह एक बहुत ही शानदार मेडिसिन हुई। तो वेट रिडक्शन को हम एज ए प्रिस्क्रिप्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। घुटनों के दर्द से पीड़ित मरीजों को अपना वजन नियंत्रित रखना चाहिए, कम करना चाहिए। इससे उनके घुटनों के दर्द में परमानेंट आराम मिलता है। तो अब अक्सर कर जब मुझसे पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपके पास में क्या कोई ऐसी दवाई है, क्या कुछ आप ऐसा हमारे लिए कर सकते हैं कि वजन कम हो जाए, तो मैं उनको अक्सर यही कहता हूँ, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो तो आपकी विल पावर है। यानी आपकी इच्छा शक्ति कितना मजबूत है, इसी के ऊपर ही आप ये जंग जीतेंगे, वरना नहीं जीत पाएंगे। और आप विश्वास मानिए, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आपके घुटनों के दर्द से परमानेंट आराम मिलने में ये बहुत ही सहायक होगी। अक्सर कर जब हमसे पेशेंट पूछते हैं कि साहब हम वजन कैसे कम करें, तो मैं उनको अपना ही एक उदाहरण देता हूँ। हमारे जैन भाई होते हैं, वो लोग, काफी लोग सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते हैं, सूर्योदय के पहले कुछ नहीं खाते हैं। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि वह सूर्यास्त के बाद इसलिए नहीं खाते हैं ताकि उनके जीआई सिस्टम को आराम मिल सके और उनका जो खाना दिन में कई मील्स में स्प्रेड रहता है उसको हम एक कंसंट्रेट कर सकें। तो इस तरीके से जब हम वेस्ट का लिटरेचर देखते हैं तो उसमें एक इंटरमिटेंट फास्टिंग करके एक टर्म आता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब भी यही होता है कि जो 24 घंटे का दिन होता है उसमें 8 घंटे आप खा सकते हैं और 16 घंटे आपको निराहार रहना है, अपने मुंह से जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं लेना है। तो अगर आप 8 घंटे दिन में भोजन करते हैं, जिसमें आप अपना लंच भी कर सकते हैं, डिनर भी कर सकते हैं, और शाम को 4 बजे बाद में आप कुछ नहीं खाएंगे, अगले दिन सुबह 8 बजे फिर से आप अपना टी या कॉफी जो भी आप लेना चाहें वह आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपना एक शेड्यूल बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको अपने वजन को नियंत्रण करने के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। आपका वजन भी कम होगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। दूसरा प्रश्न ये रहता है कि डॉक्टर साहब हम क्या खाएं? तो उनको मैं अक्सर यही कहता हूं कि देखिए, वैसे तो आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन वह फूड जो आपके फैट को बढ़ाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो तो उसको थोड़ा कंट्रोल करें। आप अपनी डाइट में विटामिन्स लें, कैल्शियम लें, प्रोटीन्स लें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा को संतुलित लें। हम ये नहीं कहते नहीं लेना है, लेकिन संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर आप कम करेंगे, अनाज की मात्रा अगर आप अपने फूड में थोड़ा कम करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वजन को नियंत्रित करने में हेल्प करेगी। तो यह आज का मैसेज यही है कि दिन में 16 घंटे निराहार रहने की कोशिश करें। आप अपनी इच्छा शक्ति से कोई सी भी जंग जीत सकते हैं, वजन भी नियंत्रित होगा, और डाइट में आप प्रोटीन्स और अन्य चीज़ें ज़्यादा लें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा कम करें। इसी के संग आज की ये टिप फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।